नमस्कार। एमवीसी क्लासेज इंदिरा नगर बाड़मेर में आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। मैं मारवाड़ का राठौड़ वंश और राठौड़ वंश में राव सातल, सूजा और राव मालदेव से संबंधित एमसीक्यू को लेकर आपके सामने उपस्थित हूँ। और आज हम प्रश्न संख्या 45 से आगे बढ़ेंगे और मारवाड़ के राठौड़ों का विस्तृत रूप से अध्ययन करेंगे। प्रश्न है 46वां। प्रश्न है गिंदोली किसकी पुत्री थी? देखिए, गिंदोली इतिहास में दो हुई है। एक तो ये गिंदोली आपको दिख रही है, एक इससे पहले हुई है जगमाल के समय। जगमाल कौन? जगमाल था राव मलीनाथ है, उनके पुत्र थे। कौन थे? राव मलीनाथ का पुत्र था। और वो गिंदोली थी, वो अहमदाबाद के मोहम्मद बेगड़ा था, उसकी पुत्री थी, उसकी राजकुमारी थी। और राव जगमाल इसको लेकर आ गए थे। दूसरी गिंदोली है ये, जो अपना ये है राव सातल के समय की है। और ये 1400 और 1 मार्च 1492 को युद्ध हुआ था, जिसे कोसरना का युद्ध कहते हैं। कौन सा? कोसरना का युद्ध। और इसमें अजमेर के मीर थे राव मल्लू खां, और उनके साथ में सरिया खां, और एक थे मीर गुड़ला खां। ये मीर गुड़ला खां थे। कौन? मीर गुड़ला खां। और इन मीर गुड़ला खां की ये पुत्री थी गिंदोली। अब जैसे कि अगर इस गिंदोली की जगमाल की बात की तो ये तो अहमदाबाद से लाई गई थी। गिंदोली ने वलती धरा में घुड़ले ऊपर घाल, लायो मर्द मालरो जगमाल। वो तो जगमाल जी लेके आए थे। और इनके गीत है वो गणगौर में गाए जाते हैं। कब? गणगौर के जब प्रोग्राम होता है, उस गणगौर के में इसमें इसके गीत, गिंदोली के गीत गाए जाते हैं। क्योंकि वहाँ पर तीजड़ियों का अपहरण किया गया था। सिणली जागीर गांव है, सिणली वहाँ से अपहरण किया था तीजड़ियों का। और वो समय गणगौर का और तीज का था। और ऐसे में गिंदोली के गीत गाए जाते हैं। और ये गिंदोली है वो मीर गुड़ला खां की पुत्री थी। और वो इस युद्ध को देखने के लिए साथ में आई थी। इसके साथ में और भी बहुत ही मुसलमानों की खूबसूरत बांदिया थी, वो भी साथ में थी। क्या थी? बांदिया। वो भी उनके साथ में थी। और इनको पकड़ लिया गया था राव सातल के साथ में। एक और इनका सिपा सलार था जिसका नाम वरजांग था। वरजांग ने इन बांदियों को पकड़ लिया था। और बाद में इन्होंने कहा कि नहीं, इनको छोड़ दो, तब छोड़ दिया गया था। तो ये गुंदोली है, वो है जो अजमेर का जो मीर था गुड़ला खां, उसकी क्या थी? ये पुत्री थी। और गुजरात के मोहम्मद बुग से संबंधित पूछा जाए तो फिर वो कौन सी होगी? राव जगमाल की पुत्री होगी। नहीं, वो होगी आपके मोहम्मद बेग जो गुजरात के हैं। और वो है राव मलिनाथ जी जो राव वीरम के भाई हुए थे, उनकी पुत्री है। आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 47। और प्रश्न संख्या 47 ये कहता है कि राव बीका ने मारवाड़ के किस शासक के समय, मारवाड़ का जो है कौन सा शासक था जिसके समय मारवाड़ पर आक्रमण किया था? देखिए, हम जो मारवाड़ को इससे पहले क्या कह रहे थे? मंडोर कह रहे थे। क्या कह रहे थे? मंडोर कह रहे थे। और राव जोधा ने, ये उस समय मंडोर नहीं, ये कहलाता कहलाता वो उस समय भी मारवाड़ी था। अब इनका स्थान परिवर्तित होकर कहाँ आ गया है? जोधा जी की टेकरी, जो जोधपुर का पुराना नाम है। क्या नाम है? जोधा जी की टेकरी। यहाँ पर जोधा जी ने निवास किया था। ठीक है। तो ये, लेकिन इसको जोधपुर कहा गया है, वो तो महाराजा विजय सिंह के समय कहा गया था। इससे पहले तो इसको क्या कहते हैं? मारवाड़ ही कहते हैं।
ये विजय सिंह आप जानते हो तो, जो गुलाबो करके, गुलाब राय करके एक पासवान थी, उसके कारण प्रसिद्ध हुए थे महाराजा विजय सिंह। इनकी पासवान थी। तो उस समय लेकिन राव बीका ने मारवाड़ के किस शासक के समय जो है मारवाड़ पर आक्रमण किया था? तो राव सातल है, वो तो 1401 मार्च 1492 को कोसाना का जो युद्ध हुआ था, उस युद्ध के बाद में, उस युद्ध में बहुत बुरी तरह से घायल हो गए थे। हालांकि उन्होंने मीर गुड़ला खां और उन सभी को मार दिया था, लेकिन इस युद्ध के बाद में 1 मार्च 1492 को सातल की मृत्यु हो जाती है। तो इसमें जो राव सूजा है, जो सातल के भाई थे, और उनके समय राव बीका और राव सूजा के बीच में युद्ध हुआ था। लेकिन ये युद्ध हुआ नहीं, सिर्फ सेनाएं आई और जोधपुर था, उस जोधपुर को चारों तरफ से घेर लिया था। लेकिन युद्ध नहीं हुआ नहीं, क्योंकि राव सूजा और राव बीका की माँ जसमादे थी। जसमादे ने इन दोनों के बीच में संधि करवाई। और इससे पहले इस घटना से संबंधित है कि पड़िहार राव बीका ने राव जोधा के समय जो द्रोणपुर और छापर का जो युद्ध हुआ था, उसमें बाप बेटा दोनों साथ में गए थे। और उस समय जब वापस लौट रहे थे, उस समय राव जोधा ने कहा था कि बीका, तू मेरा एक बहुत ही सपूत लड़का है और तूने अपना खुद का साम्राज्य स्थापित कर लिया है, और ऐसे में तू अगर तेरे भाइयों के लिए अगर जोधपुर का राज्य यानी मारवाड़ का राज्य छोड़ देता है तो अपने आप में बहुत बड़ी बात होगी। तब राव बीका ने कहा कि पिताजी, अगर आप कहते हो तो मैं जो मारवाड़ का शासन है वो, उसमें किसी भी प्रकार की कोई भागीदारी, अपने को कोई भी हिस्सेदारी, उस जो मारवाड़ की जितनी जमीन है उसके अंदर अपन को कुछ हिस्सा, एक नाम मात्र का भी हिस्सा नहीं चाहिए। लेकिन तब राव जोधा ने कहा कि मैं जो मारवाड़ की जो भी राजकीय चिन्ह वगैरह वो सभी तेरे को दे दूंगा। तो अब ये मारवाड़ के जो राजकीय चिन्ह थे उस समय, यानी कि उस राजकीय चिन्ह के अंदर सबसे पहले तो जो हड़बूजी सांखला थे, इनकी जो कटार थी, क्या थी? हड़बूजी सांखला की कटार। दूसरा राजकीय छत्र, भाला। एक एक अपने मूर्ति है जिसका नाम है हिरण्य गर्भ। ये मूर्ति है हिरण्य गर्भ, लक्ष्मी नारायण की मूर्ति थी वो। और इसमें भुजाई की देग, कहाँ की? भुजाई की देग। ये देग बहुत प्रसिद्ध रही है, ये भुजाई की देग। इसके दल सिंगार घोड़ा, दल सिंगार घोड़ा, और एक करंड, और एक इसमें और भी कहते हैं, नगाड़ा भी कहा जाता है, उसका नाम आपको फिर बताऊंगा मैं। और नगाड़ा, ये सभी थे वो राज के चिन्ह में आते थे। और जब राव बीका ने सुजा पर आक्रमण किया और रानी जसमादे ने कहा कि दोनों भाई आपस में क्यों लड़ रहे हो, ठीक है ना? तो ऐसे में रानी जसमादे ने इन दोनों के बीच में समझौता करवाया, और समझौता करने के बाद में ये जो राजकीय चिन्ह थे, ठीक है, और राजकीय चिन्ह में जो राठौड़ वंश का जो राजकीय चिन्ह है वो था हिरण्यगर्भ, लक्ष्मी नारायण जी की मूर्ति, तथा इसके साथ में एक और जो 14 हाथ वाली जो चक्रेश्वरी माता की जो मूर्ति, वो, ये सभी राव बीका जी लेकर और वापस चले गए, और उन्होंने युद्ध नहीं किया, और इनके बीच में क्या हो गई? संधि हो गई। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 48, और प्रश्न संख्या 48 ये कहता है कि निम्नलिखित में से मारवाड़ के किस शासक ने खानवा, कौन सा युद्ध? खानवा का युद्ध। भारतीय इतिहास और विश्व के भारतीय इतिहास का एक बहुत ही महत्वपूर्ण युद्ध है, और इस युद्ध में महाराणा सांगा को सहायता प्रदान की थी। यानी कि मारवाड़ का वो शासक जिसने खानवा के युद्ध में
मारवाड़ की तरफ से किसने सहायता की थी? महाराणा सांगा का। और महाराणा सांगा कहाँ के शासक थे? महाराणा सांगा थे वो मेवाड़ के थे। कहाँ थे? मेवाड़ के। गोहिल राणा उदय सिंह के पिता। तो उन्होंने इसमें से अपन को ये बताना है कि निम्न में से वो कौन सा शासक था जिसने खानवा के युद्ध में, खानवा का युद्ध है जो 17 मार्च 1527 कब हुआ? 17 मार्च 1527 को ये युद्ध हुआ था। और इस युद्ध में इनके सामने, इनके विरुद्ध कौन था? वो था मुगल बाबर। कौन था? मुगल शासक बाबर था, वो इनके विरुद्ध था। और मारवाड़ की तरफ से राव गांगा है, उस समय मारवाड़ के शासक थे और उन्होंने राणा सांगा की क्या की? मदद की। कितने सैनिकों के साथ में? ये मैं बताऊं कि राणा सांगा की राव गांगा ने मदद की और उन्होंने, राव गांगा ने 4000 सैनिक भेजे थे। कितने? 4000 सैनिक भेजे। और किसको, किसके साथ में, किसके नेतृत्व में? जो उनका राजकुमार था जिसका नाम है मालदेव। क्या नाम है? मालदेव को कहा कि तू 4000 सैनिक लेके जा और विधर्मियों के विरुद्ध एक युद्ध हो रहा है और उसमें अपनी भागीदारी होनी चाहिए। तब मालदेव राणा सांगा के साथ में इस ऐतिहासिक युद्ध में वो लड़ा था। और 4000 सैनिक है जो मारवाड़ के हैं जिन्होंने इस युद्ध में क्या किया था? भाग लिया था। अगर ये पूछा जाए कि मारवाड़ का वो कौन सा शासक था तो आएगा राव गांगा। अगर ये पूछा जाए कि वो राव गांगा ने किसे राणा सांगा की सहायता के लिए 4000 सैनिकों के साथ में भेजा था तो इसका उत्तर होगा मालदेव, जो उनका क्या था? राजकुमार था। चलते हैं अगले प्रश्न, प्रश्न संख्या 49। और प्रश्न है कि मारवाड़ के किस शासक के पुत्र बागा थे? मारवाड़ के किस शासक के पुत्र बागा थे जो 1510 ईस्वी में, 1510 ईस्वी में एक युद्ध हुआ था जिसे कहते हैं सोजत का युद्ध। और इस युद्ध में वो लड़ता हुआ मारा गया था। ठीक है न? तो मारवाड़ के किस शासक के पुत्र बागा थे? इसके अंदर राव जोधा, राव चुंडा, राव कनकपाल और राव सूजा। तो देखिए, राव सूजा से पहले हुए थे राव सातल। कौन हुए? राव सातल। और राव सातल के कोई औलाद कई नहीं थी। क्या था? राव सातल की कोई औलाद नहीं थी। और ऐसे में राव सूजा का पुत्र था जिसका नाम था नरा। क्या नाम था? नरा। इस नरा को राव सातल ने क्या लिया? गोद लिया। क्या लिया? गोद लिया। लेकिन 1400 और 1 मार्च 1492 को जो कोषाणा का युद्ध होता है, उस युद्ध में राव सातल है वो वीर गति को प्राप्त कर लेते हैं। और गुड़ला खां वाली घटना वो राव सातल से संबंधित। तब नरा था, नरा को राव सूजा ने शासक नहीं बनना दिया। तो उन्होंने क्या किया? सूजा को कह दिया, अरे नरा को कह दिया तेरे को फलौदी की जागीर देते हैं और तू छोटा है, मैं तेरा बाप हूँ इसलिए मैं बनूंगा शासक। और ऐसे में शासक कौन बना? राव सूजा बना। अब सूजा के एक तो नरा था, इसके अलावा एक इनका और पुत्र था जिसका नाम था बागा। और एक था बागा और एक था ये गंगा। ये इनके 2 पुत्र और थे। तो नरा को तो उन्होंने पहले गोद में दे दिया था राव सातल को, उसके पीछे बचे बागा और गंगा। अब बागा थे जो ये 1500 और अपने 10 का जो सोजत का युद्ध होता है, इस युद्ध में बागा है वो मारा जाता है। ऐसे में पीछे कौन बच गया? गंगा। तो अब सातल के बाद में है जो मारवाड़ का शासक बनेगा, तो वो कौन बनेगा? वो बनेगा गंगा बनेगा, क्योंकि बागा तो है इससे पहले ही वो युद्ध में काम आ चुके थे। तो मारवाड़ का शासक बागा और मारवाड़ का शासक था राव सूजा और सूजा का ये पुत्र था बागा था। और इनके ये 3 भाई थे जिसमें नरा है। नरा को पहले ही सातल को गोद में ले दिया था और नरा को तो उन्होंने फलौदी की जागीर देकर संतुष्ट कर दिया।
पीछे बागाजी बचे, बागाजी को 1510 जो सोजत का युद्ध हुआ उस युद्ध में वो काम आ गए, और पीछे बच गए गंगा जी, और गंगा जी का है वो आगे क्या बना देते हैं, मारवाड़ का शासक बना देते हैं। अब प्रश्न संख्या 50 है, कहती है कि मारवाड़ के राठौड़ वंश का वह शासक जिसके काल में सामंतों का, किनका, सामंतों का प्रभाव अत्यधिक बढ़ गया था। क्या बढ़ गया था, मारवाड़ में सामंतों का प्रभाव है बहुत अधिक बढ़ गया था। वो राठौड़ वंश के किस शासक के समय। देखिए अगर सामंतों की बात आए और मारवाड़ के संदर्भ में किनकी, सामंतों की बात आए, तो देखिए सामंतों से संबंधित पहली बात तो ये कि मारवाड़ में सामंतशाही का या फिर ये सामंतशाही प्रणाली है, इस सामंतशाही प्रणाली का जनक कौन है। पहला ये सवाल इसके साथ में, यानी कि सामंतशाही प्रणाली का मारवाड़ के शासकों में कौन ऐसा है जो सूरवीर जिसने इस प्रणाली को जन्म दिया। तो वो देखिए ये सामंतशाही है, सामंतशाही के अंदर क्या आ रहा है, अक्षर पहला स, तो राव चूड़ा हुए, कौन, राव चूड़ा जो वीरम के पुत्र थे। वीरम कौन, मलिनाथ का भाई। तो ये राव चूड़ा था, राव चूड़ा के समय सामंतशाही, सामंत जो प्रणाली है इसकी क्या हो गई, शुरुआत हो गई। अब जब शुरुआत हुई है तो इन्होंने किन को सामंत बनाया, इंदा पर्तियार थे, इन इंदा पर्तियारों को उसने क्या बना दिया, अपने सामंत बनाए, और अपने राजकाज में इनकी जो है वो योगदान उनका है जो इनको जिम्मेदारियां देने लगा, और उनसे अपनी है राज्यों को उन्होंने मजबूती प्रदान की। अब राव चूड़ा के बाद में वास्तविक रूप से इस सामंतशाही प्रणाली का किसने विस्तार किया, तो वास्तविक रूप से अगर पूछा जाए जिसके का जो, तो वास्तविक रूप से सामंत प्रणाली का जनक, या फिर यूं भी कह सकते हैं कि वास्तविक रूप से किस मारवाड़ शासक के समय इस सामंतशाही प्रणाली का उदय हुआ, तो वो थे राव जोधा। कौन थे, राव जोधा थे। राव जोधा के समय सामंतशाही प्रणाली है वो वास्तविक रूप में स्थापित हुई, एक स्ट्रक्चर पूरा निर्माण हुआ जो विभिन्न सामंतों का था। लेकिन राव सूजा के समय, किसके समय, राव सूजा के समय आते आते इसका जो है सामंतशाही प्रणाली है इसका विभत्स रूप, यानी कि सामंतशाही प्रणाली राज्य के लिए हानिकारक भी हो सकती है, यानी वो राज्य के लिए घातक भी हो सकती है, ऐसा पहली बार लगा। वो किस शासक के समय लगा, तो वो था राव सूजा के समय। किसके समय, राव सूजा के समय। इस समय हस्तक्षेप ज़्यादा बढ़ गए, ठीक है, और ऐसे में जैसे भले राव बीका के युद्ध हो या फिर और भी ऐसे जो आंतरिक मामले थे, उन मामलों में सामंतों की ज़्यादा चलने लगी और राजा की कम चलने लगी। इस कारण से इसका विभत्स रूप है वो सामने आया। आगे चलते हैं, प्रश्न संख्या 51 है। प्रश्न संख्या 51 क्या कहता है, सुनिए कि राव गंगा की मृत्यु के उपरांत, किसकी मृत्यु, राव गंगा की मृत्यु के उपरांत मारवाड़ का शासक कौन बना। देखिए ये जो प्रश्न है वो थर्ड ग्रेड टीचर 2023 और लैब असिस्टेंट 2022 में आ चुका है। कौन सा सवाल, राव गंगा की मृत्यु के संबंधित। बहुत ही सिंपल सवाल है। आप लोग कहोगे यार इतना सिंपल सवाल कौन पूछता है, लेकिन आरपीएससी और अधीनस्थ बोर्ड है ये अपना मानस बना लेते हैं, तो अपनी पे आ गए तो कठिन से कठिन भी सवाल बना देंगे, और अगर इनको जिस दिन मूड में हुए तो एकदम सिंपल सवाल भी दे सकते हैं। तो ये प्रश्न हो गया, राव गंगा की मृत्यु के उपरांत मारवाड़ का शासक कौन बना। तो राव गंगा के बाद में मारवाड़ का शासक बनता है कौन, मालदेव। कौन बनता है, मालदेव, जिसे आसमत वाला शासक कहते हैं। 52 युद्धों और 58 जो है उनका 58 प्रांतों का और 52 युद्धों का विजेता इनको कहा जाता है। बहुत सारी उपमाएं हैं राव मालदेव के बारे में है।
अब देखिए राव गांगा की मृत्यु हो जाती है, और वो मृत्यु के बाद में मारवाड़ का शासक बनता है, तो कौन बनता है? राव मालदेव बनते हैं। इससे संबंधित बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो हम अगले प्रश्न में उस पर चर्चा करेंगे। प्रश्न संख्या ये है, प्रश्न है 52, राव गांगा के समय मुसलमानों की कौन सी दो रियासतें थी? इससे संबंधित दो प्रश्न बन सकते हैं। एक तो ये कि मालदेव जब मारवाड़ का शासक बना तब मालदेव के पास में कितने प्रगने थे? तो ये अगर प्रगनों का पूछा जाए तो मालदेव कहाँ का शासक बन रहा है? मारवाड़ का। यानी कि एक तो उसके पास में क्या हो गया? जोधपुर होगा। क्या होगा? जोधपुर होगा, क्योंकि जोधपुर का वो शासक बन रहा है। तो एक तो जोधपुर और दूसरा सोजत। क्या? सोजत। यानी जब राव मालदेव मारवाड़ का शासक बना तो उसके पास में ये सिर्फ दो प्रगने ही थे। फिर उसे 58 प्रगणों का और 52 युद्धों का विजेता जो कहते हैं, इसका मतलब दो प्रगणों से उसने कितने कर दिए? 52 कर दिए। 58 प्रगने कर दिए थे, और 52 तो युद्धों का विजेता था। यानी कि 52 58 में से दो गए पीछे, 56 का उसने मतलब, या फिर इसके अलावा उसने 58 जीते हैं। यानी अपने आप में बहुत ही एक समृद्धशाली मारवाड़ राज्य की स्थापना है वो राव मालदेव करता है। लेकिन यह बात हो रही है राव गांगा की। तो राव गांगा के समय मुस्लिम दो रियासतें कौन सी थी? तो राव गांगा के समय एक तो जालोर और दूसरी थी नागौर। क्या थी? एक जालोर और दूसरी नागौर। नागौर का था दौलत खां, और जालोर में शायद सिकंदर खां हैं। ये दो ऐसे रियासतें थी जो मुसलमान रियासतों के नाम से उस समय राज्य यहाँ पर किया जा रहा था। आगे प्रश्न है, प्रश्न संख्या 53, सेवकी गांव का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया? देखिए, इतिहास में सेवकी गांव का विशेष रूप से और मारवाड़ के संदर्भ में और राव मालदेव के संदर्भ में बहुत ही ज़्यादा इसकी चर्चा होती है। और सेवकी गांव का युद्ध यानी कि वो 1529। कब? 1529 को ये युद्ध हुआ। और ये युद्ध जो है सेवकी गांव का युद्ध है, उस समय जो अभी जो मारवाड़ की जो दो मुस्लिम रियासतें थी उसमें एक है नागौर, और नागौर का उस समय शासक था दौलत खां। क्या था? दौलत खां। ये दौलत खां और राव गांगा के चाचा थे जिनका नाम था राव शेखा। क्या नाम था? राव शेखा। राव शेखा को जची के अपन मारवाड़ पर अधिकार करते हैं। ऐसे में दौलत खां और राव शेखा दोनों ने मिलकर और किस पे आक्रमण कर दिया? राव गांगा पर आक्रमण कर दिया। किस पर आक्रमण कर दिया? राव गांगा पर आक्रमण कर दिया। ऐसे में राव गांगा ने अपने भाई राव जेतसिंह, जो चचेरा भाई है और बीकानेर का शासक है, तो उसने राव जेतसिंह को याद किया। तो राव जेतसिंह है उसकी मदद करने के लिए आगे आया। ये लिख देता हूं मैं, राव जेतसिंह। कौन? राव जेतसिंह। कौन? बीकानेर का शासक, जिसे आगे मालदेव है अपनी साम्राज्यवादी नीति के तहत इसको मार देगा, और उनके साहेबा या पाइबा का युद्ध होता है 1541 में। तो राव गांगा और राव जेतसिंह, इधर इन दोनों की सेनाएं, इधर थी दौलत खां, और किसकी थी? राव शेखा की सेना। राव गांगा के साथ में युद्ध करता हुआ कौन? सेवकी गांव में राव मालदेव भी इनके साथ में था। और 1529 में यह युद्ध हुआ, और इस युद्ध में दौलत खां है वो भाग गया, और राव शेखा है उनकी क्या हो गई? मृत्यु हो गई। क्या हो गई? मृत्यु हो गई। लेकिन दौलत खां का एक हाथी था जिसका नाम है दरिया जोश। क्या नाम है? दरिया जोश हाथी था। और ये हाथी था उस युद्ध में, जो जब युद्ध होते हैं तो युद्ध तो बहुत बड़े स्तर पे होते हैं। उसमें ऐसा तो है नहीं कि बस
अपन जो बातों में युद्ध करते हैं वो अलग होता है, लेकिन वास्तव में धरातल पर जाकर देखते हैं ना युद्ध, तो कितने विभत्स वो युद्ध होते हैं, उसमें कैसी कैसी परिस्थितियां बनती है। ये दरिया जो साथी था वो इस युद्ध में वहां से भाग गया था, और वो वहां से आ गया था कहाँ पर, ये मेड़ता आ गया था। और मेड़ता का उस समय स्वामी कौन था, वीरमदेव था। कौन था, वीरमदेव। अब देखिए यहाँ पर राव शेखा को मार दिया और दौलत खां इस युद्ध से भाग गया। तब दौलत खां का ये जो हाथी था वो आ गया, वहां से दौड़ के कहाँ आ गया, मेड़ता आ गया, और मेड़ता में आ गया वीरमदेव के पास में। तब इस युद्ध में राव गांगा का पुत्र राजकुमार, ठीक है ना, महान पुरुषार्थी राजकुमार, ठीक है ना, जो जिसे कहा गया है अस्मत वाला शासक भी कहा गया है, उसने वीरमदेव से कहा कि भाई वीरमदेव जी, दरिया जो साथी है ये मेरे को दे दो, क्योंकि हमने उसको युद्ध में पराजित किया है। तब वीरमदेव कहता है कि अगर चाचू, ये शायद इनका भाई लगता है आपस में, मेड़ता वाले भी राठौड़ हैं, तो उन्होंने कहा कि भाई साहब अगर हाथी लेना है तो मेड़ता आ जाओ और हमारे घर पर नाश्ता करो। तब मालदेव कहता है कि पहले हाथी दे तो नाश्ता करूं। लेकिन मेड़ता, तो वीरमदेव ने कहा अगर इतना ही कहते हो तो मैं नहीं दूंगा, बोलो क्या करना। तब मालदेव ने कहा कि अगर दरिया जो साथी नहीं दिया तो मैं तेरे मेड़ता में मूलियां बांधूंगा, मतलब लोगों के सर इस प्रकार से काट दूंगा जिस प्रकार से मूलियां काटी जाती। तब ये बात जब राव गांगा के पास में गई, तब राव गांगा ने कहा कि मेरे जीते जी तो मैं ये मेड़ता में नरसंहार होने नहीं दूंगा, और बाद में तुम जानो और तुम्हारा काम जाने। तब राव गांगा ने इस वीरमदेव को कहा कि यार क्यों पागल कालाई कर रहा है, ये हाथी है, तू दे दे। तब वीरमदेव ने ये दरिया जोश हाथी और इसके साथ में 2 घोड़े और वो मारवाड़ भेजे। लेकिन ये हाथी क्या था, युद्ध में था, और युद्ध में यह घायल हो चुका था, घायल ही था। ऐसे में ये मारवाड़ की सीमा में पहुंचा और वहां जाकर ये खत्म हो गया। तब गंगा ने कहा कि हमारी सीमा में आ गया, इसका मतलब वो हमारे पास में आ गया, और ये बात यहीं खत्म करते हैं। लेकिन मालदेव ने कहा नहीं, जिस दिन मौका आया उस दिन देखना वीरमदेव तेरी मैं क्या हालत करता हूं। और आगे जाकर यह युद्ध का कारण बनता है, और यही वीरमदेव और ये मारवाड़ का राव जेतसिंह, जो अभी राव गांगा के समय है, राव गांगा की सहायता कर रहा है, और ये राव जेतसिंह का पुत्र कल्याणमल, ये दोनों शेरशाह सूरी से मिल जाते हैं। ये तो इसको भी यहाँ भाई वीरमदेव को मेड़ता से भगा दिया, वहां से चला गया अजमेर, और अजमेर में वहां से भी भगा दिया। अब ऐसे में बेचारा जाए तो जाए कहाँ। तो उस समय सबसे बड़ा कौन, जो पंचायती या इस पंचायती को सुलटाए, तो उस समय सबसे बड़ा था वो शेरशाह था। तो वीरमदेव जी वहां से चले गए किसके पास में, राव से शेरशाह सूरी के पास में। और इधर राव जेतसिंह का पुत्र राव कल्याणमल, जो 1541-42 का जो साहेबा का युद्ध, उसको पाहेबा कहो कुछ भी कहो, उस युद्ध के द्वारा इन्होंने अपना राज्य यानी बीकानेर खो दिया। तब कल्याणमल है वो भी वहाँ चला गया शेरशाह सूरी के बाद के पास में। और फिर एक इतिहास प्रसिद्ध युद्ध होता है जिसे कहते हैं गिरी सुमेल का युद्ध, ठीक है, जनवरी 1544। और गिरी सुमेल कहाँ है, जतारण के पास में है। और इस युद्ध में जो इतिहास प्रसिद्ध एक बहुत ही जुंझारू सेनापति जोड़ी जेता और कुंपा जो है, उसके बारे में भी हम आगे अध्ययन करेंगे। वो लोग लगभग इस घटना के कारण एक बहुत बड़ा मारवाड़ में युद्ध और एक असमंजस की स्थिति बन जाती है। आगे चलते हैं और प्रश्न संख्या 54। प्रश्न संख्या 54 ये कहता है कि मारवाड़ शासक राव गांगा ने उत्तराधिकार के युद्ध में किसको राजा बनाने के लिए 7000 सैन्य सहायता की। देखिए, मारवाड़ और मेवाड़ के संबंध राव गांगा और राव मालदेव के समय बहुत अच्छे थे। शुरुआत में मालदेव के भी और मेवाड़ के संबंध अच्छे थे, लेकिन बाद झाली स्वरूपदेव की जो बहन थी उसकी जो शादी वो मालदेव जबरदस्ती करना चाहता था। तब ऐसे में
जो जाला जैत्र सिंह थे, जो जाली स्वरूप दे, जो मालदेव की पत्नी है, वो यानी कि उसके जो ससुर है राव मालदेव जी के, वो उनसे रूठ जाते हैं। और ऐसे में जो खेरवा की जागीर भी राव जो जैत्र सिंह को पहले मालदेव ने उनको दी थी, वो छोड़कर वापस मेवाड़ चले जाते हैं और उस लड़की का विवाह कर दिया जाता है राणा उदय सिंह के साथ में। तब इनके बीच में अनबन होती है। और लेकिन इस समय जो इनके जो संबंध है वो बहुत ही अच्छे हैं, और ये संबंध राजाओं के ऐसे ही चेंज होते रहते हैं। इनका कोई जिस प्रकार से ट्रम्प है वो बात बात में चेंज हो रहा है, और कल किसके कभी चीन के पास में जाता है तो कभी कहीं और जाता है, कभी पाकिस्तान से दोस्ती करता है, कभी भारत को कहता है कि मेरा जो है मोदी जी है वो मेरे सबसे अच्छे दोस्त हैं, ठीक है, और उधर वो टैरिफ लगा देता है। तो दोस्ती भी साथ में और टैरिफ भी साथ में। तो ये अलग अलग बातें हैं, परिस्थितियाँ चेंज होती है तो उस समय राजे महाराजों की बातें वो चेंज हो जाती है। तब ये यहाँ कह रहा है कि राव गांगा ने उत्तराधिकार युद्ध में किसको राजा बनाने के लिए 7,000 सैन्य सहायता प्रदान की। देखिए, इससे पहले एक युद्ध हुआ है और उस युद्ध का नाम है खानवा का युद्ध। कौन सा युद्ध हुआ है? खानवा का युद्ध। और इस खानवा के युद्ध में राव गांगा ने 4,000 घुड़सवारों की सेना भेज लेकर और किसको? मालदेव जी को भेजा। मालदेव को कहा जा तू और खानवा के युद्ध में जो है मारवाड़ की तरफ से लड़ और दुश्मन के छक्के चढ़ा। दूसरा, ये जो उत्तराधिकार का युद्ध हुआ था ये राणा सांगा के समय ईडर का है, ईडर है गुजरात में। ईडर का राजकुमार था जिसका नाम है रायमल। क्या नाम है? रायमल। इस रायमल को गद्दी दिलवानी थी। तब राणा सांगा ने कहा कि आप भी 7,000 घोड़े भेजो, एक बार घोड़ों की पोड़ बजेगी और उधर रायमल को क्या है, ईडर का राज्य मिल जाएगा। और ऐसे में राव गांगा ने कहा कि ले जाइए आप घुड़सवारों को। तब 7,000 जो है घुड़सवार है वो राव गांगा ने यहाँ से भेजे थे, और बाद में रायमल को राणा सांगा ने ईडर का राज्य है वो दिलवा दिया। आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या है 55। प्रश्न संख्या 55 ये कहता है कि भाण पहला भरड़ियो, भाण पहला भरड़ियो पड़ियो मूले पर हाथ, गोखा गांग गुड़ाइयो, गोखा गांग गुड़ाइयो भाज गयो सुखनाथ। देखिए, इसके अंदर एक नाम आ रहा है भाण, पड़ियो मूले पर हाथ, दूसरा आ रहा है मूला, गोखा गांग गुड़ाइयो भाज गयो सुखनाथ। ये 3 व्यक्ति हैं जो राव गांगा के पास में बैठे थे। और ये जो भाण है, मारवाड़ राज्य में एक स्थान है जिसका नाम है तिमरी। क्या नाम है? तिमरी। ये तिमरी का मालिक था भाण। और मूड़ा, ये मूड़ा था पुरोहित था। क्या था? मूड़ा था पुरोहित। और तीसरा है जो सुखनाथ, ये सुखनाथ था जोगी। कौन? सुखनाथ। ये तीनों हैं, इनकी आपस में बहुत अच्छी मित्रता थी राव गांगा के साथ में। और अभी आगे क्या है वो सुनिए आप। प्रसिद्ध दोहा राव गांगा की मृत्यु से संबंधित किस रचना से संबंधित है? यानी कि एक दोहा है कि भाण पहला भरड़ियो, यानी कि कहा यह जाता है कि राव मालदेव ने बहुत सारी अफीम खा ली थी और उसकी जो पिन्नक है, वो पिन्नक यानी कि जो हल्का हल्का जो नशा आता ना, उस नशे में वो बैठा था। और वो कहाँ पर बैठा था? गोखा। गोखा यानी कि किले के ऊपर, जहाँ पे अपन उनके ना कंगूरे कहते हैं, वो उसके अंदर वहाँ बैठा हुआ आराम से ठंडी ठंडी हवा ले रहा था। और नशा है जो नशे की मस्ती में था। और ऐसे में राव मालदेव आता है। राव मालदेव ने क्या किया? सबसे पहले तो भाण पहला भरड़ियो, यानी सबसे पहले ये जो तिवरी का जो मालिक था, जो स्वामी था भाण, जो राव गांगा के पास में बैठा था, सबसे पहले तो इसके एक डुकूट ठोका, जोर से इसका एक डुक्का ठोका। जब ये इसको और उसको एकदम धराशायी कर दिया, पड़े हो मूड़े पर हाथ। और इसके बाद में दूसरी जो है मूड़े को, जो पुरोहित मूड़ा था, इसके एक डुकूट ठोका। और तीसरे में, और जब ये पूरी रामायण हुई, और तीसरे में क्या किया,
जो गोखे में यानी कि जो ऊपर बैठे थे राव गंगा, उनको गोरखे से यानी कि वहीं से जो कंगूरा था, कंगूरे से ही ऊपर से नीचे धड़ाम से नीचे गिरा दिया, यानी कि राव गंगा की मृत्यु। और भाज गए सुखनाथ। और जब ये 3 लोग मारे गए, तब सुखनाथ जो कि है वो वहां से क्या हो गया, भाग गया। उसने कहा कि अब अपनी यहाँ पर कुछ चलने वाली नहीं है, मारे जाएंगे ऐसे ही बेमौत, कोई कभी कोई याद ही नहीं करेगा। और ऐसे में सुखनाथ है वो भाग गया। अब ये कह रहा है कि ये जो दोहा है राव गंगा की मृत्यु से संबंधित, ये कहाँ कौन सी ख्यात में है? जोधपुर राज्य की ख्यात में है, मुंडियार राज्य की ख्यात में है, या दयाल व्यास की ख्यात में है, या फिर नैणसी की ख्यात में? तो ये जो है घटना है, इस घटना का जिक्र हुआ है वो मुंडियारी ख्यात में हुआ है। किस ख्यात में हुआ है? मुंडियारी जो ख्यात है उसमें ये हुआ है। अब इसका मतलब वो ये मुंडियार की ख्यात ये मान रही है कि राव गंगा है, राव गंगा को राव मालदेव ने जो किले से नीचे गिराकर उसको मार दिया था। इसका मतलब वो क्या हुआ, पितृहंता हुआ। अब ये बात है वो जोधपुर राज्य की ख्यात है वो भी कहती है कि हाँ भाई ये जो बात है वो एकदम 100% सही है। ये राव मालदेव ने ऐसा काम किया था और राव गंगा को वहां से छत से नीचे गिराया और राव गंगा जी काम आ गए। ठीक है। और वो किस में थे? नशे में थे। और नशे में जो मदहोशी होती है उसमें आराम से बैठे हुए ठंडी हवा का मजा ले रहे थे। और इधर ये अपने तिवरी के भाण जी, दूसरा मूड़ा जी पुरोहित, और तीसरा जोगी सुखनाथ, ये अच्छी अच्छी बातें कर रहे थे, गप्पे मार रहे थे। लेकिन इसमें इन गप्पों के बीच में मालदेव आ गए और उन्होंने इनकी पूरी गप्पें हैं उनको पूरा माहौल है वो खराब कर दिया। अब इन दोनों बातों को, कौन सी, मुंडियारी ख्यात और जोधपुर राज्य की ख्यात, इस बात का यानी कि मालदेव द्वारा राव गंगा को मारने की बात का समर्थन गोपीनाथ शर्मा भी करते हैं। गोपीनाथ जी शर्मा कहते हैं कि मालदेव जी बहुत भले आदमी नहीं थे और उन्होंने अपने पिताजी की क्या कर दी, पिताजी को मार दिया। ये गोपीनाथ शर्मा जी भी कहते हैं। बाद में एक और हुए हैं डॉक्टर गौरीशंकर जी, हीरा चंद ओझा, उन्होंने भी कहा कि हाँ साहब सही बात है, राव मालदेव जी अच्छे आदमी नहीं थे और उन्होंने अपने ही पिता को क्या कर दिया, मार दिया। अब इसके बाद में एक विश्वेश्वर नाथ राहु है, वो ये कहते हैं कि ये जो मुंडियार की ख्यात में जो बात आती है वो सही नहीं है, क्योंकि कि गंगा की जरूर नशे में थे और उसमें मृत्यु हो गई थी, लेकिन जो मालदेव द्वारा मारा जाना वो सही नहीं है। डॉक्टर विक्रम सिंह भाटी है जिन्होंने इस मुंडियारी ख्यात पर अभी उन्होंने शोध किया है। नाम इनका है डॉक्टर विक्रम सिंह भाटी। उन्होंने कहा है कि ये बात है जो राव मालदेव द्वारा अपने पिता को मारना है वो क्या है, गलत है। ये इसमें मालदेव द्वारा राव गंगा को मारने से संबंधित कुछ कुछ कथन है। और अगर राव मालदेव अपने पिताजी को मारते हैं तो राव मालदेव है मारवाड़ के प्रथम पितृहंता। क्या? प्रथम पितृहंता शासक है जिसने अपने बाप को मारा और साम्राज्य प्राप्त कर लिया। तो पहले कौन हो गए? मालदेव जी। अब मालदेव जी तक ही बात रुकती नहीं है, बाद में और एक शासक हुए, एक और नाम है जो द्वितीय पितृहंता बनते हैं और उनका नाम है बखत सिंह। क्या नाम है? बखत सिंह। और ये बखत सिंह किसको मार कर और राज्य प्राप्त करने की कोशिश करते हैं? तो वो है राव जसवंत सिंह प्रथम के पुत्र अजीत सिंह। तो इसका मतलब ये हुआ कि प्रथम पितृहंता है वो है मालदेव और द्वितीय पितृहंता है मारवाड़ के संदर्भ में तो वो है बखत सिंह। और इस प्रकार से प्रश्न संख्या 55 चलते हैं आगे और आता है प्रश्न संख्या 56। और प्रश्न संख्या 56 ये कहता है कि जोधपुर में अचलेश्वर महादेव मंदिर, कौन सा? जोधपुर में एक मंदिर आया हुआ है जिसका नाम है अचलेश्वर महादेव मंदिर, और इसका निर्माण किसने किया, किसने कराया? अब देखिए ये है
रानी उत्तमा दे, ये है रानी नानक दे, उसके बाद में राव गंगा, उसके बाद में राव मालदेव। अब इसमें संबंधित कौन है जिसने, इसमें रानी और राजा कुछ नहीं कहा है, दो दो ऑप्शन आए हुए हैं। और ये दोनों जो ऊपर की है ये दोनों है राव गंगा की पत्नियां हैं। कौन है? रानी उत्तम दे और दूसरी है नानक दे। और अचलेश्वर महादेव मंदिर है वो नानक दे ने बनाया था। किसने बनाया था? जो वो बनाया था अचलेश्वर महादेव मंदिर, रानी नानक दे। ये उत्तम दे है, इनका दूसरा नाम है पद्मावती। क्या नाम है? पद्मावती। ठीक है ना, दो नाम है इनके। और इन्होंने जोधपुर के अंदर एक तालाब बनाया था जिसका नाम है पद्म सागर। क्या नाम है? पद्म सागर। इन्होंने पद्म सागर तालाब का निर्माण किसने करवाया? रानी उत्तम दे ने कराया। और रानी नानक दे थी, इन्होंने क्या अचलेश्वर महादेव मंदिर का निर्माण करवाया। जब इन्होंने इतना कर दिया तो राव गंगा कहाँ पीछे रहने वाले थे? राव गंगा ने कहा भाई रानियां इतनी बना रही है तो मैं पीछे थोड़े रहूंगा। तब राव गंगा जी ने क्या किया? एक तो बनाया जोधपुर के अंदर गंगेलाव तालाब। कौन सा? गंगेलाव तालाब। तथा एक एक उन्होंने इस गंगेलाव तालाब के साथ में एक और है बावड़ी है, गंगा जी की बावड़ी है, वो भी इन्होंने राव गंगा ने निर्माण करवाया। इसके साथ में राव गंगा के समय सिरोही से, कहाँ से? सिरोही से एक मूर्ति लाई गई थी और जिसका नाम था श्याम जी की मूर्ति। श्याम यानी कृष्ण भगवान। किसकी मूर्ति लाई गई? और श्याम जी की मूर्ति लाई और उसको जोधपुर में वापस एक मंदिर बनाया और मंदिर बनाकर और इस मूर्ति को क्या कर दिया? स्थापित कर दिया गया। ठीक है। और इस मंदिर का अब जोधपुर में नाम उन्होंने क्या, जब गंगा जी इस मंदिर को श्याम जी का मंदिर बना रहे हैं तो इन्होंने इस मंदिर जो श्याम के आगे गंग लगा दिया और वो मंदिर बन गया गंग श्याम मंदिर। क्या बन गया? गंग श्याम जी का मंदिर। ठीक है। और इस प्रकार से ये राव गंगा के समय कुछ निर्माण हुए हैं। यानी कि रानी, ये जाली रानी थी उत्तम दे, नहीं सॉरी सिसोदिया रानी थी, और इन्होंने, इनको पद्मावती भी कहते हैं, तो उन्होंने अपने नाम पर एक पद्म सागर तालाब बनाया। फिर इनकी रानी नानक दे ने ये अचलेश्वर महादेव मंदिर बनाया। राव गंगा जी ने कहा कि ठहरो कुछ मैं भी निर्माण करवाता हूँ। तब उन्होंने गंगेलाव तालाब और एक गंगा जी की बावड़ी बनाई तथा सिरोही से श्याम जी की मूर्ति आई थी, यानी कृष्ण भगवान की मूर्ति आई और उस मूर्ति का निर्माण, यहाँ पर एक मंदिर, भव्य मंदिर बनवाया और उस मंदिर के अंदर इस मूर्ति को स्थापित करवाया और मंदिर का नाम रखा गंग श्याम मंदिर। और इस प्रकार से ये प्रश्न संख्या 56। चलते हैं प्रश्न संख्या 57 की ओर। और प्रश्न संख्या 57 ये कहता है कि राव मालदेव ने अपने पिता गंगा के समय हुए किन युद्धों में भाग लिया? अब देखिए ये प्रश्न थोड़ा सा इंपॉर्टेंट भी है और प्रश्न गहराई वाला है। अपने को इतना ही याद है कि खानवा के युद्ध में राव गंगा गए थे, लेकिन और युद्ध हैं वहाँ पर भी उसने अपनी अपनी भूमिका निभाई है, तो वो बताओ। देखिए ये है सोजत का युद्ध। कौन सा युद्ध है? सोजत का युद्ध। और ये है कौन सा? सेवकी गांव का युद्ध। और ये है खानवा का युद्ध। देखिए खानवा के युद्ध में तो वो 4000 घुड़सवार लेके गया, ठीक है, राव सांगा के लिए। सेवकी गांव का जो युद्ध हुआ है, सेवकी गांव का युद्ध है मेवाड़ के मेड़ता के साथ में। ये जो दरिया जोश हाथी था, तो ये जो दरिया जोश हाथी वाला जो युद्ध है वो 1529 में, तो इसमें भी वो गया। और यहाँ पर भी उसने कहा कि हाथी वगैरह जो हमारे माल है वो हमें दे दो। और उसने दौलत खां को और बाद में मेड़ता के वीरमदेव को बहुत धमकाया था, ठीक है ना। तो ये सेवकी गांव के युद्ध से ही उसके मेड़ता और राव मालदेव के बीच में दुश्मनी हुई। ये जो सोजत का युद्ध है ये भी 1529 का है। और ये जो तीनों युद्ध हुए थे, इन तीनों युद्धों में राव मालदेव ने हिस्सा लिया। और यहाँ पर मारवाड़ की इसने क्या की? मारवाड़ को वो विजित करके आया था, ठीक है ना। मारवाड़ यहाँ पर विजित होकर आया था। तो इसका मतलब इसका जो उत्तर होगा वो क्या होगा? उपयुक्त सभी है। इन सभी युद्धों में
राव मालदेव ने क्या लिया था? भाग लिया था। चलते हैं अगले प्रश्न 58 की ओर। राव मालदेव की किस रानी ने एक तालाब का निर्माण करवाया? देखिए, अब राव मालदेव है, ये राव गंगा नहीं है। राव मालदेव की किस रानी ने एक तालाब का निर्माण कराया जो बहुजीरो तालाब, किसका नाम? बहुजीरो तालाब नाम से प्रसिद्ध हुआ है। रानी उमा दे, रानी स्वरूप दे, रानी उगम दे, या फिर उपयुक्त सभी, या फिर इन सभी रानियों ने मिलकर ये बहुजीरो तालाब। देखिए, रानी बहु तो ये मारवाड़ की बहू है तो ये सभी है भाई। अगर रानी उमा दे के तो ये भी राव मालदेव की पत्नी है जो इतिहास में रूठी रानी नाम से प्रसिद्ध हुई। और ये जो रानी स्वरूप दे है ये है झाली रानी। कैसी है? झाली रानी है। और इसकी जो बहन झाली रानी स्वरूप देव की बहन के कारण मारवाड़ और मेवाड़ के बीच में जो संबंध वो खराब हुए थे। यानी कि ये झाला जैत्र सिंह की पुत्री थी। कौन? झाली स्वरूप दे। झाली स्वरूप दे है वो झाला जैत्र सिंह की पुत्री है। और ये जैत्र सिंह है किसी बात से राणा उदय सिंह से नाराज हो गया और वहां से आ गया मारवाड़। तो मारवाड़ आया तो मालदेव ने इसका स्वागत किया और इसको मारवाड़ में एक जागीर प्रदान की जिसका नाम है खेरवा की जागीर। क्या नाम है? खेरवा की जागीर। ये जागीर प्रदान कर दी और कहा कि यहाँ आराम से रहो। और तब राव मालदेव के साथ में रानी स्वरूप देव का विवाह झाला जैत्र सिंह ने किया। एक बार राव जी अपने ससुराल गए हुए थे और इनकी जो छोटी साली है वो उनका हाथ जैत्र सिंह से मांग लिया। तो पहले तो जैत्र सिंह ने मना कर दिया कि अब हम तो कि एक जगह एक ही बेटी देते हैं, सभी बेटियां एक जगह नहीं देते, ठीक है। तो मालदेव ने कहा ऐसे नहीं, आपको बेटी तो दूसरी भी देनी पड़ेगी, नहीं दी तो मैं अभी यहीं घेरा डाल दूंगा और ज़बरदस्ती शादी करके जाऊंगा। अब जैत्र सिंह ने कहा कि यार ऐसे तो बात बननी नहीं। तब जैत्र सिंह ने कहा कि चलो कि आप जाओ, फिर 2 महीने बाद में आपकी शादी कर देते हैं। इधर जैत्र सिंह गए और इधर झाला जैत्र सिंह जो राव मालदेव इधर मारवाड़ की तरफ आए और इधर से झाला जैत्र सिंह है वो मेवाड़ चले गए और उन्होंने इस बच्ची की शादी कर दी राणा उदय सिंह के साथ में। तब मारवाड़ और मेवाड़ के बीच में अनबन हो गई और राव मालदेव ने कुंभलगढ़ पर आक्रमण किया था, लेकिन उसमें राणा उदय सिंह वो विजयी हुए और यहाँ पर राव मालदेव की हार हुई थी। यानी मेवाड़ पर एक कुंभलगढ़ पर आक्रमण किया था ना, तब उसकी हार हुई थी। तो ये थी झाली रानी स्वरूप दे, और जिन्होंने एक तालाब का नाम तालाब बनाया जिसे उसको स्वरूप दे का तालाब भी कहते हैं और बाद में उसको क्या कहने लगा, उसको बहुजीरो तालाब भी कहते हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या है 59 और ये प्रश्न संख्या 59 ये कहता है कि फारसी इतिहासकार अबुल फजल इसका एक भाई है जिसका नाम है फेजी। क्या नाम है? फेजी। और ये फजल और फेजी ये दोनों थे नागौर के और अकबर के दरबार में रहते थे। और अकबर के जो 9 रत्न हैं उस 9 रत्नों में ये दो भाई तो खुद अकबर के 9 रत्नों में थे। ये एक फजल, दूसरा ये बदायूनी और तीसरा निजामुद्दीन, ठीक है। ये तीनों ने राजस्थान के किस शासक को हसमत वाला शासक कहा है? क्या कहा है? हसमत वाला शासक। तो राव मालदेव को, रणमल को, चंद्रसेन को या फिर राव जोधा को। तो ये जो है उपमा दी गई है वो राव मालदेव को दी गई है। किस किसने दी है? अबुल फजल है, बदायूनी है और निजामुद्दीन है, ठीक है। इन्होंने राव मालदेव को कहा है कि भाई ये तो हसमत वाला शासक है, इसका शासक, इसके जैसा राजा होना अब बहुत समय लगेगा। अब आते हैं प्रश्न संख्या 60 की तरफ। और प्रश्न संख्या 60 ये है कि मालदेव ने अपने जीवन काल में किसे मारवाड़ का उत्तराधिकारी मनोनीत किया था? देखिए, अब अगर प्रश्न पूछा जाए, अगर जो प्रश्न है, अगर प्रश्न के पूछने का अगर कोई बेसिक होता है तो आप देखिए ये प्रश्न बहुत इजी प्रश्न। और ये प्रश्न आया किसमें? असिस्टेंट डायरेक्टर,
साइंस एंड टेक डिपार्टमेंट 2024। उसने कहा कि मालदेव ने अपने जीते जी किसको कह दिया कि उसके ऊपर हाथ रख दिया कि तू आगे, अब आगे से मारवाड़ का शासक ये बनेगा। तो अब देखिए इसमें ये राम सिंह है, ये भी जो इसे राम के नाम से इसको जानते हैं, और ये राव मालदेव का बड़ा पुत्र है। इसका जो चाल चलन है वो राव मालदेव को ज़्यादा पसंद नहीं था। उसने कह दिया कि तू तो अपने यहाँ से भाग। उसको तो देश निकाला दे दिया था। क्या कर दिया था? देश निकाला, तू के यहाँ से भाग जा। तब राम है वो चला गया था। उस समय राव मालदेव यानी कि अकबर उस समय आ रहा है, तो ये अकबर के पास में चला जाता है। ठीक है, कौन? राम। और बाद में ये है जो मारवाड़ पर आक्रमण करवाएगा तो वो राम सिंह करवाएगा। उसने कहा कि आपकी सेना दो और मैं मारवाड़ पर आक्रमण करता हूँ और मारवाड़ को विजित करके आपको सौंपता हूँ और आप मेरे को वहाँ का राजा बना देना। उसके बाद में उदय सिंह थे, इनको दे दी फलोदी की जागीर। उसके कहा तू यहीं बैठ जा। उदय सिंह यहाँ राजी हो गए। पीछे रह गए रावचंद्र सेन। रावचंद्र सेन सबसे छोटे थे और मालदेव जी का इनके ऊपर बहुत बड़ा दिल था, और उन्होंने कहा कि मारवाड़ का शासक बनेगा तो मेरी तरफ से है। वो कौन है? राव चंद्र सेन है इधर। ठीक है, और इस प्रकार से ये है।